हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रखे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जिन कोर्स का अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपके कई सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होगा। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ही होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे आप एएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर आ जाएंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। इस तरीके का आइकन दिखेगा। टॉप पे जो लिंक आ रहा है इस लिंक पे आपको क्लिक करना, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करते ही डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर आएंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एएमयू की ओर से कई सारे कोर्सेज का रिजल्ट अपडेट किया गया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि और चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले बात ये कि रिजल्ट अगर आपको एएमयू का चेक करना है तो इन्होंने ऑलरेडी एक इंटरफेस बना रखा है, इसके थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। एक रिजल्ट्स में 3-4 बातें मेंशन किया गया है, मतलब अगर कोई किसी कोर्स का रिजल्ट आ रहा है तो 3 से 4 बातें मेंशन होता है। नंबर एक ये कि उसमें कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, दूसरा ये कि कौन लोग वेटिंग में हैं, और तीसरा ये कि जो कैटेगरी वाइज के हिसाब से कौन सेलेक्टेड कौन वेटिंग में, और नंबर 4 ये कि जो आगे का प्रोसेस यानी जिनका भी एडमिशन सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया या वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो उनका एडमिशन किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि आपका जो एडमिशन होगा वो काउंसलिंग के थ्रू होगा और वो काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, और वो काउंसलिंग कब होगा वो आपका विद इन अ वीक के बाद नोटिस आएंगे उसके बाद होगा। जब नोटिस आएगा उसके बाद ही होगा। तो हम उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे कि एएमयू में काउंसलिंग कैसे पार्टिसिपेट करना है, किसको काउंसलिंग करना है किसको नहीं काउंसलिंग, वो सारा हम बता देंगे। चलिए अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए एमएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट इन्होंने पब्लिश कर दिया है। बीटेक का कल ही आया था। लाइफ साइंस में एमएससी बायोटेक का रिजल्ट आ चुका है। एलएलएम का तो पहले ही आया था, ये कुछ कोर्स का पहले ही आ रखा है। और ये देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर कई सारे कोर्स का इन्होंने रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया है। तो आप जाकर अपना अपना नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम आ गया है तो कमेंट कीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए एमएसडब्ल्यू का इंटरव्यू लिस्ट, पीजी डिप्लोमा का, इसके अलावा एमए मास कम्युनिकेशन का जो डायरेक्ट सेलेक्टेड लिस्ट इन्होंने निकाल दिया है। और बाकी तो आप 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का तो लिस्ट देख ही लिए होंगे। ये जो है 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है। आप में से जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं कमेंट कीजिए, और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, कोई क्वेरीज है, कोई इशूज़ है काउंसलिंग को लेकर आ दो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी, सहायता किया जाएगा। ठीक है। ये रिजल्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर आप इसी के वेबसाइट पे बैक टू बैक आएंगे तो इन्होंने कुछ नोटिस निकाले हैं। जैसे ये कुछ कोर्स थे, एंड जो सेकंड अपडेट वो ये है। आप यहाँ पे मैं अभी सेकंड अपडेट कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें नॉन टेस्ट के थ्रू एएमयू में एडमिशन होना है उसको लेकर नोटिस निकाला है। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि पहले मैं आपको इस पीडीएफ ओपन होने उसको मैं बताता हूँ। देखिए इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, इनमें से किसी भी कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मार्कशीट है वो आपको मेल करना पड़ेगा। इन सारे कोर्स के लिए इस पे मेल करना पड़ेगा, और इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस पे मेल करना पड़ेगा। मेल करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 30 जून, इससे पहले इन्होंने एक लिमिटेड 22 जून तक रखा था, अब इसको 30 जून करके बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा एक बार डायरेक्ट एडमिशन वाला है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेरिट के बेस पर एडमिशन मिलेगा इन सारे कोर्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएचडी का भी एएमयू ने जो है रिजल्ट्स निकाला है, और पीएचडी को लेकर कई स्टूडेंट का डाउट्स ये था कि आगे का हमारा प्रोसेस क्या है। बहुत आसान है। अभी आप सेलेक्ट हुए हैं, इसके बाद आपका भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, डेट आएगा, आपको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा मेरे ख्याल से। एंड देन फिर देखिए अभी अभी देखिए फाइनलिस्ट, हमको एक फाइनलिस्ट से मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक फाइनलिस्ट आप समझने की कोशिश करिएगा। यानी जितने भी पीएचडी में सेलेक्ट हुए हैं फाइनल लिस्ट में उन सभी के लिए सिर्फ एक लिस्ट से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, डेट ऑफ काउंसलिंग स्लैश एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो आपका नोटिस आएगा। अब वो नोटिस कब तक आएगा उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी नहीं आया है, जैसे आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी ये कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो आप देख लीजिए, इसमें मेंशन किया गया। ऐसे ही सारे कोर्स का, मतलब ऐसा नहीं किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक तो आपको ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बाकी ये डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको सारा पढ़ लीजिए, इसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट के लगेंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियोस बना देंगे, आप घबराइएगा नहीं। इस तरीके से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देख लीजिए सेलेक्टेड लिस्ट, फैकल्टी ऑफ लॉ में भी देख लीजिए, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में देखिए फाइनलिस्ट है। तो ये पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हो या बाकी कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एमएम हो चुका है तो उनको अब बस इंतज़ार कर लेना है आने वाले मतलब काउंसलिंग का।
और हम अगले वीडियो जो है काउंसलिंग पे ही बना देंगे ताकि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्कूल में फर्स्ट 6 9 में एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होना था, अभी लिस्ट नहीं आया, मतलब रिजल्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिस्ट तो आ ही गया, लेकिन उसके बाद जो सेलेक्टेड लिस्ट आना अभी नहीं आया है। जैसे आएगा इन्फॉर्म किया जाएगा, हालांकि इस बार ये लेट कर रहे हैं, पर जैसे ही आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अब अगर कोई डाउट्स होता है, क्वेरी होता है, कमेंट कीजिए। ये एएमयू का एक हेल्पलाइन नंबर है, इनसे आप बात भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट ज़्यादा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो। थैंक यू।